हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिवाली ब्लॉग में आने में थोड़ा टाइम लग गया, बट देखो मजा आएगा। इनसे मिलो, ये है मेरी भांजी। ये वही शादी वाले बच्चे हैं जो बिना मतलब शादियों में दौड़ दौड़ कर सो जाते हैं। और ये है मेरी चौथे नंबर वाली बहन, जो सफाई होने के बाद भी सफाई करते रहती है। इस दिवाली में सोन पापड़ी की याद आ गई तो फाल्गुनी पाठक के गाने लगा दिए। हर दिवाली इन्हें याद करके हम ऐसे ही नाचते हैं। इनको छोड़िए, अब चलिए मिलवाते हैं अपने बूढ़े पिताजी से। ये वही बच्चा है जो त्योहारों में खा पी कर सो जाता है, जिसे पूजा पटाखे इत्यादि से कोई मतलब नहीं। आइए अपने घर के त्योहारों में होने वाले कलेश से रूबरू करवाती हूँ। लक्ष्मी और गणेश के पूजन के लिए अलग से हम स्टेज बना रहे हैं, जिसको मैं और मेरी बड़ी बहन सजाने में लगे हुए हैं। इतने सारे भांजे भतीजे होने का कोई फायदा नहीं है। लक्ष्मी जी को घर लाने के लिए घर की लक्ष्मी ही एफर्ट करती है, ये आज पता चल गया। पूजा का बेस रेडी करके मैं चली रसोई की ओर। मैं यहाँ दिवाली एंजॉय करने आई थी। ये घर वाले सारा काम मुझसे ही करवा रहे थे। लगता है एंजॉय इसी को बोलते हैं। खैर, मेरी रंगोली देखो, हर साल मोर बना के बोर हो गई तो सोचा नैन्सी त्यागी का ड्रेस का सैंपल बना लेती हूँ इस बार। क्या पता फेमस ही हो जाऊं। इतना क्रिएटिविटी आती नहीं मुझे, तो मैं अपनी कजन को भी इन्वॉल्व कर लिया। ऊपर आई तो दूसरा काम धरा दिया गया। इतना काम जेल में बैठे कैदियों से भी नहीं करवाया जाता। फिर हम लोग रेडी हो गए। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस हंसते चेहरे के पीछे कितना पसीना बह चुका है। पता है, अभी वॉइस ओवर कर ही रही थी कि मम्मी ने बोला, गुंजन गुंजन रोटी बना के पापा को खिला दो। सोचा था नौकरी से छुट्टी लेकर घर आकर दिन भर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन हमारे घर का कभी काम ही खत्म नहीं होता। खैर, हमारी पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं। सुना था चांदी की लक्ष्मी गणेश जी की पूजन करने से घर में चांदी ही चांदी आती है, तो इस बार चांदी की मूर्ति पूजन होगी हमारे यहाँ। पूजा सामग्री में कोई कमी नहीं होती, पूरी मशक्कत की जाती है कि लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। फाइनली इतना वेट करने के बाद सब आ ही गए। अब होगी पूजा स्टार्ट। बंधक मुक्त होते ही सब देवी देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए। इसीलिए अब हमें अपने अपने घरों में अपने स्वयं को ऐसा प्रबंधन करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वच्छ स्नान तथा कोमल स्वयं मांगकर यही विश्राम करें। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां उत्साहपूर्वक करते हैं, उनको छोड़कर वे कहीं नहीं जाती। बोलो लक्ष्मी माता की जय। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आवाहन और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें विविध प्रकार के मिष्ठान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीपक जलाने चाहिए। दीपकों को सर्वानिष्ट निर्वृत्त हेतु अपने मस्तक को घुमाकर। कथा के बाद तमाम देवी देवताओं के सामने मैंने दिया जलाने चली गई। एक भांजे को मैंने हायर कर लिया था कि सारा टाइम मेरा वीडियो बनाता रहे। पूजा स्थान पे दिया इत्यादि जलाने के बाद मैंने सोचा अब पटाखे जलाने का टाइम आ गया, लेकिन ये स्वाहा स्वाहा वाला पार्ट बचा हुआ था। ये पूजा का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कहते हैं इससे सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। फिर थाल में दिए सजा के ऊपर नीचे छत खलिहान हर जगह दिए ही दिए जला दिए मैंने। इनसे मिलिए, ये है मेरी प्यारी और सुंदर सी मम्मी, जो दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। बहुत अरसे के बाद आखिर वो टाइम आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। इसका नाम है अनार बम, और क्यों है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसको जला के वैसा ही सुकून मिलता है जैसे कम काम करने के बाद ज्यादा इंक्रीमेंट। मैंने इतने पटाखे जलाए कि इस गाँव के संवेदनशील वातावरण को दिल्ली के पोल्यूशन वाले वातावरण के बराबर कर दिया। लगता है इसलिए मैं घर को मिस कर रही थी, क्योंकि ये सब कहाँ ही कर पाती घर से दूर। कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई ना। माई सिस्टर एंजॉइंग दिवाली। ये सब करने के बाद खाना भी बनाना था। जल्दी जल्दी पूरी छान लिया, उसके साथ कुछ मीठा और पापा की फेवरेट सब्जी आलू गोभी की। अगर मौसी का चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।